राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 22 जनवरी को हमारे देश ने एक बहुत ही सुंदर और भव्य महोत्सव देखा। हर एक इंसान इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा रहा और हो भी क्यों ना, इतने सालों का इंतजार और हार्डवर्क आखिरकार सफल हो ही गया। जहां एक और इस महोत्सव को कई लीडर्स और पर्सनालिटीज ने अटेंड करने से मना कर दिया, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे खूब उत्साह से अटेंड किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये हिंदू रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिक्स करने की स्ट्रैटेजी है और हिंदुइज्म के ऐसे प्रचार से माइनॉरिटी को पीछे किया जा रहा है। पर अगर ये सच होता तो क्या जस्टिस के टेंपल में मुस्लिम रिलीजियस की पुकार सुनी जाती? क्या कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई राइट टू इक्वालिटी और पर्सनल लिबर्टी को उन पे भी अप्लाई करते? वी ऑल नो दैट ऑल पीपल आर इक्वल अंडर द लॉ एंड सेलिब्रेटिंग वन रिलीजन डज नॉट मीन दैट इट विल टेक अवे द इक्वल राइट्स ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स ऑफ एवरी रिलीजन इन दिस कंट्री। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे ही दिन हमें हमारे ऊपर कहीं इस बात को प्रूव करने का मौका भी मिल गया है। चाहे रिलीजन कोई भी हो, कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड। वो हर एक को जस्टिस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती है और जब आप इस केस के बारे में सुनेंगे तो आप भी यही बिलीव करेंगे। 23 जनवरी को जस्टिस बी.आर. गवई एंड संदीप मेहता के बेंच ने एक स्टैट्यूटरी अपील को एडमिट किया है, जो कि पुलिस ऑफिसर्स ए.बी. परमार, डी.बी. कुमावत, लक्ष्मी सिंह कनक सिंह दबी एंड राजू भाई दबी ने फाइल की है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। ये अपील गुजरात हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर 2023 के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 19 अक्टूबर 2023 के गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये रूल किया गया था कि इन 4 पुलिस ऑफिसर्स को कंटेम्प्ट के लिए चार्ज किया जाता है। ये ऑर्डर उन 5 मुस्लिम मेन के केस में दिया गया था जिन्हें पब्लिक में फ्लॉग किया गया था। उनका कहना था कि इस इंसिडेंट में कस्टोडियल टॉर्चर पर लेट डाउन की गई डी.के. बासु गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है। जब पुलिस ऑफिसर्स की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जस्टिस गवई ने हियरिंग के दौरान नोट किया कि ये स्टैट्यूटरी अपील है, ये एडमिट करनी पड़ेगी। पर जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्टैट्यूटरी नेचर का मानते हुए इसे एडमिट करने का फैसला किया, वहीं वो पुलिस ऑफिसर्स के कंडक्ट को लेकर उन पर बुरी तरह से बरसी। जस्टिस मेहता एक्सक्लेम्ड, "What kind of atrocities and then you expect this court to tying the people to poles, beating them in public view?" इन पुलिस ऑफिसर्स के लिए अपेयर होते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि उनके क्लाइंट ऑलरेडी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, यहाँ तक कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। साथ ही एडवोकेट ने हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन को क्वेश्चन किया टू प्रोसीड विद द कंटेम्प्ट केस। उन्होंने आर्ग्यू किया that a willful disobedience of the court's order in D.K. Basu could not be made out। इस पे जस्टिस गवई ने उनसे पूछा, "So you have an authority under law to tie people to poles and beat them?" जस्टिस मेहता ने भी ऐड करते हुए कहा, "And take videos।" काउंसिल ने इंसिस्ट किया कि क्वेश्चन एक्यूज की कल्पेबिलिटी का नहीं है, हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन का है। इट हैज टू बी विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट्स जजमेंट। दिस पार्ट हैज टू बी फाउंड दैट ही नोइंग अबाउट दिस जजमेंट सेड नो। जिसके रिस्पॉन्स में जस्टिस गवई ने काउंटर किया और कहा, "सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज अ वैलिड डिफेंस। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू नो व्हाट इज लॉ लेड डाउन इन डी.के. बासु। As students of law, we have been hearing about D.K. Basu। हाईकोर्ट फाइंडिंग्स को असेल करते हुए कि मुस्लिम मेन को 24 घंटे इलीगल डिटेंशन में रखा गया था, काउंसिल ने आर्ग्यू किया दैट दिस फाइंडिंग इज सब्जेक्ट टू अ ट्रायल अंडर कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन। They cannot be prosecuted for an offence. Suppose it is later discovered that they were not under illegal custody। जब प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में पूछा गया तो सीनियर एडवोकेट आयत सैयद ने पॉइंट आउट किया कि हालांकि प्राइवेट कंप्लेंट अभी पेंडिंग है, डी.के. बासु वर्डिक्ट के हिसाब से कंटेम्प्ट चार्जेस इंडिपेंडेंट है। द सीनियर काउंसिल ऑल्सो आर्ग्यूड दे आर सिंपली सेइंग इट इज नॉट विलफुल, बियॉन्ड दैट दे हैव नो केस। लेकिन एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने इसे प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि वो इसे डिस्प्यूट कर रहे हैं। अंत में बेंच ने अपील को एडमिट कर लिया और मैटर को सुनने का फैसला किया। दवे की हाई कोर्ट ऑर्डर पर स्टे को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट पर पहले तो जस्टिस गवई ने कहा, "Enjoy the custody. You will be a guest of your own officers. They will provide you special treatment." लेकिन बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और हाई कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया। आपको याद दिला दूं कि ये इंसिडेंट 3 अक्टूबर 2023 को गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गरबा इवेंट के दौरान देखने को मिला था। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो गई थी जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को कुछ लोगों को फ्लॉग करते हुए देखा गया था, जिन्होंने इवेंट को डिसरप्ट करने की कोशिश की थी। ये इंडिविजुअल्स माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बाद में इन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में 13 पुलिस पर्सनल्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल की एलिजिंग फ्लॉगिंग एंड इलीगल डिटेंशन। उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इन द डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन कस्टोडियल टॉर्चर को आउटलाइन किया और अपने राइट्स के वायलेशन के लिए कंपनसेशन की मांग की। नादियाद इलाके के मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी रिपोर्ट पर रिलाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने 4 पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी, जो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं विद द स्टैट्यूटरी अपील। इन प्रोसीडिंग्स ने इवेंचुअली 19 अक्टूबर 2023 को पुलिस ऑफिसर्स की कन्विक्शन में रिजल्ट किया। ये देखते हुए कि 4 पुलिस ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट डीके बासु रूलिंग को वायलेट किया है, हाई कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जाने के ऑर्डर्स दिए और साथ ही हर एक पर 2000 रुपए का फाइन इम्पोज किया, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 3 दिन और जेल में बिताने पड़ेंगे। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिसेस A.S. सुपैया एंड गीता गोपी के बेंच ने पब्लिक फ्लॉगिंग के एक्ट को क्रिटिसाइज किया था और इसे एज इनह्यूमन एंड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा था। Justice Sipaya has also orally remarked that the court was not happy that the day has come when it was compelled to ask police officers to undergo simple imprisonment। हालांकि accused के behest पर डिवीजन बेंच ने इस ऑर्डर को 3 महीने तक के लिए स्टे कर दिया था। इस केस से ये तो प्रूव होता है कि फॉर जुडिशरी हर एक इंडिविजुअल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर इक्वल है। तो अपने मन में ये एजम्पशंस बनाना कि किसी एक रिलीजियस सेलिब्रेशन की वजह से all other religions will be treated badly, ये सही नहीं है। India is a diverse country and unity is what we stand for। यहाँ हर एक इंसान प्रेम भाव और एकता के साथ रहे, यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। Fighting within own country and with own people can disrupt the peace and harmony। Thank you for watching this news and keep supporting Law Chakra।